दोस्तों, बांग्लादेश का गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी अब अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया है और ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये व्यक्ति न केवल खुद बहुत ही ज्यादा कट्टर एंटी इंडिया था, बल्कि बांग्लादेश के अंदर लोगों को, स्टूडेंट को उकसाने का काम भी यही व्यक्ति किया करता है। साथ ही भारत के दूतावास पर जाकर प्रदर्शन करो या फिर भारत के खिलाफ जहर उगलो, इन सभी चीजों का प्रतिनिधि जिम्मेदार बस यही व्यक्ति था। एक तरीके से आप लोग कह सकते ये उन व्यक्तियों में से एक है जिसके बहकावे में आकर बांग्लादेश के लोग, स्टूडेंट भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं या फिर कोई एक्टिविटी करते हैं एंटी इंडिया। लेकिन अब इस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया गया है और ये सब हुआ है भारत के दबाव डालने पर। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर दबाव डाला, क्योंकि इससे पहले ये व्यक्ति सत्ता छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मोहम्मद यूनुस, जो कि वहाँ का तानाशाह बना बैठा है, उसका एकदम राइट हैंड ये व्यक्ति हुआ करता था। यहाँ तक कि बांग्लादेश की सेना का भी खास ये व्यक्ति था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में आने से पहले ये व्यक्ति लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करता था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरकार इस व्यक्ति की पहुंच कहाँ तक थी। सेना से लेकर सरकार, स्टूडेंट गुट, यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियां, इस सबका समर्थन इसके लिए था। इसीलिए जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और यूनुस को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ऐसे में जो दूसरा सबसे ताकतवर पद था वो इसी को दिया गया, जहांगीर आलम चौधरी को, क्योंकि ये सेना, विपक्षी पार्टियां और स्टूडेंट सभी का विश्वसनीय व्यक्ति था। और इसी वजह से सबने आम सहमति से इसे गृह मंत्री बनाने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, जो विदेशी शक्तियां इस टाइम पर बांग्लादेश के अंदर काम कर रही हैं, खास करके चाइना, पाकिस्तान और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां, इन सब का ये चहेता व्यक्ति था। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी पावर सेंटर इस टाइम पर बांग्लादेश के अंदर हैं, इन सभी का ये चहेता व्यक्ति था। उन सभी के केंद्र में ये व्यक्ति था और इसी के हाथ में एक तरीके से असली ताकत थी, क्योंकि बांग्लादेश, इसके अंदर क्या हो रहा है, डे टू डे क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, इन सभी को संभालने वाला यही व्यक्ति था। इसी वजह से इस व्यक्ति का जाना बहुत बड़ा इवेंट है, और खास करके भारत के लिए, क्योंकि भारत के लिए तो ये व्यक्ति और इसका जो गुरु है यानी कि मोहम्मद यूनुस, जो कि प्रधानमंत्री बैठा हुआ है बांग्लादेश का, ये दोनों ही नासूर बन चुके थे। लिटरली भारत के लिए इतना बुरा सोचते हैं ये व्यक्ति कि भारत के लिए जहर बोने जैसा था इनका बांग्लादेश में होना। लेकिन कम से कम इनमें से एक व्यक्ति चला गया है, तो अब भारत को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भारत को यहीं रुक जाना होगा, भारत को यहाँ जरा भी नहीं रुकना। अब हमारा अगला निशाना होना चाहिए बांग्लादेश का इलेक्शन, क्योंकि रिपोर्ट्स निकलकर सामने ये आ रही हैं कि ये मोहम्मद यूनुस अपनी सत्ता बचाने के लिए डेस्परेशन में आकर, जो वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पर, लगातार एक के बाद स्टूडेंट नेता वहाँ पर मारे जा रहे हैं, इनका बहाना लेकर इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है, ये कहकर कि फिलहाल जो वातावरण है बांग्लादेश के अंदर, इसको देखते हुए इलेक्शन करवाना जरा भी सुरक्षित नहीं है। हमें इन इलेक्शन को 1-2 साल के लिए और टाल देना चाहिए। अब भारत को ये होने से रोकना है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस हर एक कोशिश करेगा सत्ता में रहने के लिए, और जिस दिन तक ये सत्ता में मौजूद है, आप कुछ भी क्यों न कर लो, बांग्लादेश पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण में नहीं आने वाला। और आप यकीन मानिए, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर जितनी भी विदेशी शक्तियां हैं वो यही चाहती हैं कि मोहम्मद यूनुस जितना हो सके उतना लंबे टाइम तक सरकार में बना रहे, ताकि उन्हें टाइम मिल पाए कि वो बांग्लादेश के जरिए भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यानी कि भारत का चिकन नेक, इसके अलावा भारत की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, कुल मिलाकर भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करवा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। और इन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए इस टाइम पर मोहम्मद यूनुस से ज्यादा खतरनाक भारत के लिए कुछ और नहीं है। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान का शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो, इन सभी लोगों का तो हमें पता है कि ये भारत के दुश्मन आज से नहीं बल्कि आजादी के टाइम से हैं। हमें इस बात के बारे में भी जानकारी है कि ये हमारे अगेंस्ट जाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी मोहम्मद यूनुस के बारे में नहीं पता कि आखिरकार ये आदमी भारत के अगेंस्ट में किस हद तक जा सकता है। आखिरकार इस व्यक्ति का पावर सोर्स है कहाँ तक, और किस तरीके से अमेरिकी डीप स्टेट इसे सपोर्ट कर सकती है। और हमें इस बात के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि किस हद तक इस व्यक्ति को चाइना और पाकिस्तान सपोर्ट कर सकता है। कुल मिलाकर इसे सपोर्ट हमारे समस्त दुश्मनों का है, वो सारे देश जो कि भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, आज बांग्लादेश को अनस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि भारत को नुकसान हो। लेकिन हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए बेटर फिलहाल यही है कि मोहम्मद यूनुस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सत्ता से निकल जाए। और इसका फिलहाल एक ही तरीका है, बांग्लादेश में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलेक्शन हो जाए। खैर, बांग्लादेश में क्या ग्राउंड पर इस टाइम पर चल रहा है, इस सब की जानकारी तो मैं आपको टाइम टू टाइम दे
ही रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपने ओपिनियंस देना ना भूलें। खैर आज की वीडियो में इतना ही। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।